हेटफुल लैंग्वेज मत यूज़ करो, मुंबई के रियल इश्यूज पर ध्यान दो। वारिस पठान ने नए मेयर रितु तावड़े को कहा। मुंबई की नई मेयर के चुनाव के तुरंत बाद पॉलिटिकल गर्माहट बढ़ गई है। एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने मुंबई मेयर रितु तावड़े पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि हेटफुल लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो, उसकी बजाय मुंबई के असली सिविक्स इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। माजिद खान का बड़ा फैसला, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा, अब वर्ल्ड पीस हार्मनी पार्टी में एंट्री। बीएमसी इलेक्शन में पार्टी की बड़ी हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुंबा देवी तालुका प्रेसिडेंट माजिद खान ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। बीएमसी का एक्शन मोड ऑन, मुलुंड में 61 इलीगल स्ट्रक्चर्स डिमोलिश, डोंगरी जकरिया रोड पर ड्राइव जारी। बी वार्ड में पिछले 4 से 5 दिन से जकरिया रोड और मोहम्मद अली रोड पर भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं टी वार्ड ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई है, जहां 61 इलीगल स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए। पनवेल पलासपे रोड 13 फरवरी को 12:01 AM से 5 AM तक बंद रहेगा। पनवेल पलासपे रोड पर 13 फरवरी की रात सुबह 12:01 AM से 5 AM तक सभी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक बंद रहेगी। हार्बर लाइन पर 10 से 20 मिनट की डिले से पीक आवर्स में बड़ा रश, कम्यूटर्स परेशान। आज सुबह पीक आवर्स के दौरान हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन 10 से 22 मिनट तक लेट चलने की वजह से हज़ारों डेली कम्यूटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिले के चलते प्लेटफॉर्म्स और कोचेज में हैवी ओवरक्राउडिंग देखा गया, खासकर ऑफिस गोयर्स के रश टाइम में। दादर का तिलक ब्रिज 12 फरवरी से 12 मई तक हैवी व्हीकल्स के लिए 7 AM से 11 PM बंद रहेगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दादर के तिलक ब्रिज को हैवी व्हीकल के लिए टेम्पररी तौर पर बंद करने का फैसला लिया है। ये रिस्ट्रिक्शन 12 फरवरी से 12 मई तक रोजाना सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा। संबल में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। आज सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। एमएलए रईस शेख ने बजट सेशन में गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल और भिवंडी में लॉजिस्टिक्स पार्क की मांग उठाई। बजट सेशन के दौरान एमएलए रईस शेख ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से 2 महत्वपूर्ण मांग उठाई है, गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बिल लाने की और भिवंडी में एक लॉजिस्टिक्स पार्क को फास्ट ट्रैक करने की। थाने पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 654 पोस्ट के लिए 21,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन, साकेत ग्राउंड्स पर स्क्रीनिंग शुरू। थाने सिटी पुलिस ने 2026 के रिक्रूटमेंट ड्राइव की शुरुआत साकेत ग्राउंड्स पर कर दी है। इस भारतीय प्रक्रिया के लिए कुल 21,002 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जबकि अवेलेबल पोस्ट की संख्या 654 है। स्क्रीनिंग प्रोसेस के पहले ही दिन से ही कैंडिडेट्स की भारी भीड़ देखने को मिली है। नाला सुबारा में मैसिव पुलिस ऑपरेशन, 150 से ज़्यादा नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से रहते मिले। नाला सुबारा में पुलिस ने एक बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 250 से ज़्यादा नाइजीरियन नेशनल्स को डिटेन किया है, जिसमें से लगभग 150 लोग इलीगल तरीके से ओवरस्टे करते हुए पकड़े गए हैं। ये एक्शन एरिया में बढ़ते क्राइम कंसर्न्स के बीच लिया गया है। मुंबई के बांद्रा में लेबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट, राष्ट्रीय हड़ताल का असर। देशव्यापी स्ट्राइक के तहत मुंबई के बांद्रा में लेबर कमिश्नर के ऑफिस के बाहर केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने सरकार के कई नए बिल्स और पॉलिसीज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। लोग हाईवेज पर मर रहे हैं और हम म्यूजिकल रोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोस्टल रोड के मेलोडी स्ट्रेच पर उठी नाराजगी। मुंबई के कोस्टल कॉरिडोर पर रिसेंटली इनोग्रेट किए गए मेलोडी स्ट्रेच अब कंट्रोवर्सी का विषय बन गया है, जहां अथॉरिटीज इसे एक इनोवेटिव और एक्सपीरियंशियल फीचर बता रहे हैं। वहीं कई मुंबईकर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब हाईवेज पर एक्सीडेंट और मौत के मामले बढ़ रहे हैं, तब ऐसे प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करना सही प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया वापस आओ तभी सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को दी सख्त चेतावनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फुजिटिव बिजनेसमैन विजय माल्या को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि जब तक वो इंडिया वापस नहीं आते, तब तक उनकी फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर स्टेटस को चैलेंज करने वाली प्ली पर सुनवाई नहीं की जाएगी। मुंबई मोनोरेल की नई रैक्स पर इंडिपेंडेंट सेफ्टी टेस्ट सर्विस रिज्यूम से पहले ज़रूरी ऑडिट। सितंबर 2025 से सस्पेंडेड मुंबई मोनोरेल सर्विसेज को दोबारा शुरू करने से पहले नई रैक्स पर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सेफ्टी असेसमेंट किया जा रहा है। ये प्रोसेस कमर्शियल ऑपरेशंस रिज्यूम करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप माना जा रहा है। स्पीकर के चेंबर से वायरल वीडियो पर सियासी हंगामा, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस एमपीज पर लगाया आरोप। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर से एक वायरल वीडियो ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। वीडियो में महाराष्ट्र की कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ को यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू
के साथ तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है। इस क्लिप के सामने आने के बाद किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस एमपीज स्पीकर्स के चेंबर में घुस आए और उनके साथ वर्बल अब्यूज किया। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। इकबाल सैयद बने परभनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर। शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट इकबाल सैयद ने परभनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुनाव में बीजेपी के त्रुमाला खिलारे को 13 वोटों से हरा दिया है। 65 सदस्यों वाले हाउस में सैयद को 39 वोट मिले, जबकि खिलारे को 26 वोट प्राप्त हुए। संजय राउत ने अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन पर उठाए सवाल। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रोहित पवार के बयान का समर्थन करते हुए अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत को लेकर गहरी जांच की मांग की है। राउत ने कहा कि कई लोगों के मन में अभी भी शक है कि क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या नहीं। गवंडी में 19 साल की युवती की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग में जलन बनी वजह। शिवाजी नगर पुलिस ने 19 साल की शिफा तुफैल शेख के मर्डर केस को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक 26 साल के तबस्सुम शेर मोहम्मद शेख ने रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट और जलन के चलते शिफा को गोली मारी। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 5 आरोपियों पर मकोका लागू, कोर्ट ने कहा यह सिर्फ आइसबर्ग का टिप। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लागू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि यह हमला एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। नवी मुंबई पुलिस कांस्टेबल से डिजिटल गोल्ड फ्रॉड में 18.98 लाख की ठगी, फेसबुक फ्रेंड निकले स्कैमर। एक 34 साल के नवी मुंबई पुलिस कांस्टेबल को साइबर ठगों ने 18.98 लाख का चूना लगा दिया है। आरोपी है कि फेसबुक पर गौरी मुखर्जी नाम से दोस्ती करने वाली एक महिला ने उसे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया है। नाना पाटेकर ने अजित पवार को याद करते हुए कहा 19 साल की उम्र से जानता था, छोटे भाई जैसा था। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वो उन्हें तब से जानते थे जब अजित सिर्फ 19 साल के थे। नाना ने कहा कि अजित उनके लिए छोटे भाई जैसे थे। मुझे अपने सरनेम की वजह से कभी काम नहीं खोना पड़ा, जोया अफरोज का ए.आर. रहमान के बयान पर जवाब। म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान के सरनेम को लेकर बॉलीवुड में भेदभाव होने का दावे पर चर्चा के बीच एक्ट्रेस जोया अफरोज ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सरनेम की वजह से कभी काम का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका में पर्सनल शेफ साथ लाए, खुद की बिरयानी कबाब्स का इंतजाम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जहां कुछ टीम्स इलनेस और फूड एडजस्टमेंट्स जैसे चैलेंजेस फेस कर रही है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने कैंपियन के लिए पहले से ही खास तैयारी कर ली है। आओ भाई कौन है फोटो वाला, मुंबई एयरपोर्ट पर विराट कोहली का फन मोमेंट वायरल। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेट विराट कोहली ने मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी एक मज़ेदार और फ्रेंडली साइड दिखाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। पटना सिविल कोर्ट को 6वीं बार बॉम्ब थ्रेट, कोर्ट कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया। पटना सिविल कोर्ट को फिर एक बार बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। ये 6ठी बार है जब कोर्ट को इस तरह का थ्रेट ईमेल के जरिए भेजा गया। मेल में दावा किया गया है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में RDX प्लांट किया गया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया।